ओम शांति। आज 12 सितंबर है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र हैं पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकें। माने कितना अंतर है। ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पाँव, इतना अंतर है दोनों के संस्कारों में। तब बाबा ने बताया जब शूद्र से ब्राह्मण बने, माना पाँव से चोटी तक इतनी स्थिति हमारी श्रेष्ठ होगी तो हम ब्राह्मण बनेंगे, और जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बन सकते हैं। प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। माने एक तो अच्छी भावना है संसार के प्रति, फिर भी संसार वाले उसका विरोध करते हैं। वो कौन सी भावना है? तो मुरली में बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया विनाश हुई, इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं, है ना। इसका भी वो कहते हैं क्यों विनाश की बात करते हो, है ना, जबकि हम स्थापना की बात कर रहे हैं। प्रश्न है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? इंद्रप्रस्थ माने बाबा की दरबार, है ना, जहाँ मुरली चल रही है, जहाँ मधुवन में बाबा आते हैं, वो सब इंद्रप्रस्थ है। उसका मुख्य कायदा क्या है? कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में ला नहीं सकते, है ना। बाबा मिलन में जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में सम्मुख आके ज्ञान मुरली सुना रहा है तो उस समय किसी भी पतित का अलाउ नहीं, इसलिए फान भरवाया जाता है। अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम अपने लिए दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देगी। तुम देवता बनना चाहते हो तो माया तुम्हें क्या बनाने की कोशिश करती है? ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। शिव बाबा को याद न करने से फिर ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। तो इसलिए क्या है, अगर ब्राह्मण जीवन में जीते रहना चाहते हैं, माने आगे उड़ती कला, ब्राह्मण से देवता बनना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बाबा की याद का चार्ट रखना है ना, नियमित याद करना है बाबा को, तभी हम ब्राह्मण बनेंगे, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे, नहीं तो फिर माया चांस ले लेगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा तो फिर पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। माने जब सतयुग है तब कलयुग हो नहीं सकता, जब कलयुग है तब सतयुग नहीं हो सकता। बाबा ने कहा फिर जब तुम्हारे लिए नई सृष्टि स्थापित हो जाएगी तो सबको इस विश्व से शांति धाम में भेज देते हैं। यह है तुम्हारी भावना। परंतु तुम जो कहते हो कि यह दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग विरोध करेंगे, कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ ये क्या कहती हैं, विनाश विनाश ही करती रहती हैं। तुम जानते हो इस विनाश में ही खास भारत और राम दुनिया की भलाई है। यह बात दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले आसुरी संप्रदाय के थे। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं मामेकम याद करो। ये तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह ना सके। सदैव याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। माने आज बाबा ने उसका अर्थ बताया। कर्मातीत अवस्था माने जब सदैव बाबा की याद रहे। तो बाबा ने बोला अगर सदैव याद रहेगी तो क्या होगा? विकर्म भी विनाश हो जाएंगे जल्दी और कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तो सब पुरुषार्थी हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के बाद हैं देवता हैं। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण हैं चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी, है ना। जब बाजोली मतलब वो नहीं घूमते हैं जो सर को नीचे ले जाके चक्कर सा लगाते हैं, तो बाबा ने बोला पहले आता है माथा चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है,
तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर बनेंगे देवता। देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय कहते हैं भुजाओं को, वैश्य पेट को और शूद्र पैर को, है ना। विराट चित्र में भी दिखाया है। देवता है मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट और शूद्र पैर। शूद्र अर्थात तुच्छ बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की गिलानी करते रहते हैं। पहले हम कौन थे? शूद्र ही तो थे। दुनिया वाले क्या हैं? जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है वो सब हैं शूद्र बुद्धि। फिर ज्ञान मिलता है तब ब्राह्मण बुद्धि बनते हैं। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में गिलानी होती है तब मैं आता हूँ, है ना। क्या गिलानी होती है? जब भगवान को सर्वव्यापी कंकड़ पत्थर में कहना शुरू कर देते हैं। भगवान बोला तब मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उन्हों से ही बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मश, है ना, जाने धर्म की जब अति गिलान होती है तब बाप आते हैं। आते भी हैं भारत में, और कोई जगह आते नहीं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप भी अविनाशी है, वह कभी जन्म मरण में नहीं आता, है ना। प्रकृति परमात्मा और आत्मा भी अविनाशी है। तो बावन बोला बाप अविनाशी आत्माओं को बैठ सुनाते हैं। ये शरीर तो विनाशी है, अभी तुम शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझने लगे हो। बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता, है ना। तो ये रिवाज है जो, उसकी बात बाबा कह रहे हैं कि जिसके धागा जिसके ऊपर बांधते हैं वो तो जल जाता है लेकिन धागा नहीं जलता। तो आत्मा वैसे ही है, किसकी निशानी है? आत्मा की। आत्मा कभी विनाश नहीं होती, इस पर ही मिसाल है। ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। वे तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। मानो हाथ में चाकू है ना, तो उससे सब्जी काटनी है या किसी को मारना है तो कौन डिसाइड करता है? आत्मा ही डिसाइड करती है। हाथ को नहीं पता क्या करना है इसको। तो बाबा ने कहा कि अच्छा कर्म व बुरा कर्म आत्मा ही करती है। शरीर द्वारा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है, कर्म भोगती है, तो वह हिसाब किताब ले आई ना, है ना। देखो जन्म भी किस आधार पे होता है? आत्मा का, किस घर में जाना है ना। तो वो अपने साथ हिसाब किताब लाती है आत्मा। इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आयु भी कम रहती है परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं कि विष बगैर हम रह नहीं सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय हैं, क्षुद्र बुद्धि हैं। तुम बने हो ब्राह्मण चोटी, चोटी तो सबसे ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है ना। ब्राह्मण माने देवताओं से भी ऊंच। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि क्या अंतर है? क्योंकि बाप के साथ हो, है ना। देखो कमाई का समय है ना, प्रारब्ध बन रही है, भाग्य बन रहा है। देवता बनने के बाद तो फिर प्रारब्ध भोगते हैं। तो बावन बोला बाबा इस समय साथ है, बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, फिर बड़ा कर, जब बुढ़े होते हैं तो सारी मिल्कियत बच्चे को देकर खुद गुरु कर किनारे जाकर बैठते हैं। बाबा लौकिक बाप की भी बात कर रहा है ना, कि कैसे उसको बच्चे की हर इच्छा को पूरी करने का पुरुषार्थ पिता करता है। तो ऐसे बाबा ने भी कहा कि तुम्हारे अलौकिक संतान हो, है ना। तो बाबा भी क्या करता है? हाजिर हो जाता है सेवा में। तो बाबा ने कहा कि फिर लौकिक में बच्चे पैदा कर, बड़े कर, गुरु को देकर फिर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वह मुक्ति धाम में जा न सकें तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो माँ बीमार पड़ती है, बच्चे पोटी कर देते हैं तो बाप को उठानी पड़े ना। तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे ना, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ, तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। इसलिए बाबा देखो
कई बार कितना सम्मान टाइटल हमारे हैं, तुम बड़े आदमी हो, तो आज भी बोला कि देखो भगवान तुम्हारे पास आता है, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं, तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तो क्या कहलाते हो, हमारा टाइटल क्या हो जाता है, बीके कहलाते हो। उससे पहले शूद्र कुमार कुमारी थे, वैश्यालय में थे, अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो, यहाँ कोई विकारी रह ना सके, हुक्म नहीं, तुम हो बीके, ये स्थान है बीके के रहने के लिए। कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित विकार में जाने वालों को, उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं, आ नहीं सकते। इंद्र सभा की बात है, इंद्र सभा तो यह है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि पत्थर बन जाओ। सच्चा सच्चा यह इंद्रप्रस्थ है, यह कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। पतितों को बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो तो यह हो गई इंद्र सभा। अगर बगैर पूछे कोई विकारी को ले आते हैं तो बहुत सजा मिल जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि माने फिर उनकी बुद्धि जड़ हो जाती, माने निर्णय करने की शक्ति, बाबा को परखने की शक्ति सब समाप्त हो जाती। पत्थर बुद्धि माने कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, कुछ भी धारणा नहीं होगी, तो इसलिए बाबा ने कहा उन्हें श्राप मिल जाता है। यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो तो उनको जो ले आते हैं उनको श्राप मिल जाता। तुम विकारियों को छिपा कर क्यों लाई, इंद्र से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है, यह गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, बड़े कड़े कायदे हैं, अवस्था फिर गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाबा ने बोला है भी पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। यहाँ बीके रहते हैं, उनको देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप बना रहे है ना। ये परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है विगत 88 साल है ना। बाबा ने ये यूनिवर्सिटी खोली है तो बाबा ने बोला बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी कायदा ना तोड़ो, नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं आधा कल्प के। तुम यहाँ भूतों को भगाने आए हो। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, शुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते हैं, बाप तो है सर्वेंट। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है, सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं हम तुम्हारे मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वैसे ही गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते क्योंकि वह भी पतित हैं। एक ही सद्गुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं। ये दुनिया ही सारी पतित है। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को और पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में कितनी कला कम हो जाती, 2 कला 16 से 14 हो जाती। तो बाबा ने कहा यह बातें तुम बच्चे ही समझकर धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसी भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को क्या कहलाएंगे, हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में भी अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती हैं वह भी अपने को हिंदू कहलाती हैं, लेकिन वह तो देवता नहीं बनती और न ही स्वर्ग में आएंगी। वह भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगी।
देवता तो तुम ही बनते हो जिसका आदि से अंत तक पार्ट है। यह ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है तो ऊंच पद भी पा नहीं सकते। माने जिसकी बुद्धि में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान स्पष्ट क्लियर नहीं होता तो वह भी भगवान बोला ऊंच पद में जा नहीं सकते। भगवान बोला यह है सत्यनारायण की कथा, माने सच्चे लक्ष्मी नारायण बनने की कथा। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी हैं। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बनते हो, कलयुग में है सब झूठ, झूठी माया रावण का राज्य, सचखंड बाप बनाते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है, कोई बहुत पढ़ते कोई फेल हो जाते। यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शुरू में पढ़कर शरीर छोड़कर गए हैं तो संस्कार लेकर गए हैं, फिर आकर पढ़े होंगे, है ना। भगवान बोला कोई पहले चली गया आत्मा तो फिर जन्म लेके फिर इसी ज्ञान में पढ़ाई पढ़ती है। तो भगवान बोला अगर संस्कार लेकर गए फिर आकर पढ़ेंगे, नाम रूप तो बदल जाता है। आत्मा कोई सारा 84 का पार्ट मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है। इतनी छोटी आत्मा, उसको कितना बड़ा शरीर मिलता है। आत्मा तो सब में होती है, इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। यह सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। तो बच्चे अच्छी रीत समझते हैं कि वही माला का दाना बनते हैं, बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पाएंगे। अभी तुम्हारा यह है फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाप कहते हैं काम विकार का कांटा बहुत बड़ा खराब है, यह आदि अंत दुख देने वाला है। दुख का मूल कारण ही है काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। इसमें ही बहुतों को मुश्किल फील होती है, बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊंच ते ऊंच देवता बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे, अब पतित हैं। पावन थे तो सतो प्रधान थे, अभी क्या हो गया है, तमो प्रधान बन पड़े हैं। यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। यह ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते। तभी कुछ दिन पहले भी मुरली चली जिसमें बाबा ने बताया कि यह जो परिवार है ना, इसमें प्रवृत्ति मार्ग का लव बाबा अनुभव कराता है। वो गुरु लोग तो चेला बनाते हैं, लेकिन बाबा ने बताया था कि यहाँ पे आपको परिवार की, पिता की, माँ की, सबकी फीलिंग आती है। तो बाबा ने कहा उस लव से आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान सन्यासी दे नहीं सकते, वह धर्मी है निवृत्ति मार्ग का। यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं कि अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। तो बाबा ने बोला सब तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है, उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है तो यह अज्ञानता होगी। बाप कहते हैं ये है ही कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। सतयुग क्या है, फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम असुर थे, तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं, बेअत का बाप बनाते हैं। देवताओं का राज्य था तो कोई दूसरा था नहीं, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझ सकते उनको ही पतित कहा जाता है। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित कर देते हैं, पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, प्रूफ मिल जाता है। 3rd ग्रेड वाले दास दासियां जाकर बनेंगे। अभी तो राजाओं के पास दास दासियां हैं, ये भी गायन है किसकी दबी रहेगी धूल में। तो बाबा ने बोला कि जैसी बुद्धि होगी, है ना, जैसे कर्म होंगे, जैसे आचरण होंगे, उसी अनुसार पद मिलेगा। तो
कोई तो बावन बोला थर्ड ग्रेड दासी बनेंगे। ये तो गायन है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की आग जलाए, किसी की चोर ले जाए, लेकिन सफल किसकी होगी? जो धनी के अर्थ लगाए, ईश्वरी कार में जो भी लगाया वही आपका सफल है। आग के गोले भी ऐसे आएंगे जो जहर के गोले भी आएंगे। मौत तो आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की हथियारों आदि की दरकार नहीं होगी। देखो कब की मुरली है ना, 88 साल पहले जब इन्वेंशन भी नहीं हुई थी, तब बाबा ने बोल दिया था कि ऐसे ऐसे औजार आएंगे कि फटाक से खलास हो जाएंगे। तो बावन बोला वहाँ तो बैठे बैठे बम छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो जट खलास कर देगी। इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है तो कम बात है क्या? सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं। सुखधाम में है स्वर्ग, दुखधाम में है नरक, ये चक्र फिरता रहता है। पतित बन जाने से दुखधाम बन जाता है, फिर बाप सुखधाम में ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा भी सर्व को सद्गति दे रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए। मनुष्य डरते हैं, यह नहीं समझते कि मौत से ही गति सद्गति होनी है ना, बिना उसके परिवर्तन के नई दुनिया आ नहीं सकती। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि जिससे श्राप मिल जाए। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है ना। सचखंड चलना है तो क्या करना पड़ेगा? सत्य नारायण माने नारायण बनने की कथा माने मुरली सुननी और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान है लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। किसके आधार पर? पवित्रता की लाइट। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। माने दुनिया में जितने भी प्रयोग होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत उपयोग होता है ना, लाइट के बिना प्रयोग संभव नहीं होता है। तो ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा, 3 तरह की लाइट है ना, परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। स्लोगन है, विघ्नों के अंश व वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। कौन है विघ्न विनाशक? जो विघ्नों के अंश और वंश दोनों को समाप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिल से बाबा का शुक्रिया, धन्यवाद है ना। तो आज बाबा ने जो मुरली में पॉइंट सुनाए उसको हम चिंतन में लाएंगे, धारणा में लाएंगे, प्रयोग में लाएंगे, प्रयोगी आत्मा बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।